दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे समाज में बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों। कोई बच्चा अगर पैदा होता है किसी के घर में तो हम उसको बधाइयाँ देते हैं ना, उसकी बलाएं लेते हैं, उस बच्चे की नज़र उतारते हैं। लेकिन आप सोचिए, आज अंधभक्ति का और नफरत का ऐसा दौर चल पड़ा है कि एक छोटी सी बच्ची जिसने बस अभी आंखें खोली ही है, जो बस अभी इस दुनिया में आई ही है, जो अपने माँ के आंचल के अलावा किसी की खुशबू पहचानती भी नहीं, उसे भी इस हद तक की नफरत का, इस हद तक के घटियापन का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर मोदी सरकार की आंख का काटा है। अंधभक्तों को स्वरा भास्कर बहुत बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि स्वरा भास्कर उन कुछ चुनिंदा एक्ट्रेस में से एक हैं, बॉलीवुड के लोगों में से एक हैं, जो खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बोलती रही हैं और कई बार तो आंदोलनों में हिस्सा भी लेते रही हैं, जो सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए हैं। इसीलिए पहले स्वरा भास्कर की शादी और अब स्वरा भास्कर की छोटी सी बच्ची जिसने बस अभी जन्म ही लिया है, उसे भी किस हद तक की नफरत का और घटिया बातों का सामना करना पड़ रहा है, जरा देखिए। दोस्तों, ये है जीनत राणा। जीनत राणा भारतीय युवा मोर्चा की चंडीगढ़ की सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। इनका जरा ट्वीट देखिए। मोदी जी की परम भक्त जीनत का जरा एक घटिया ट्वीट देखिए जो उन्होंने स्वरा भास्कर के लिए लिखा है। मार्च में निकाह, सितंबर में बच्चा, 6 महीने में बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने अच्छे दिन चाहिए। और ये कोई पहला ट्वीट नहीं है दोस्तों, ऐसे ट्वीट्स की, ऐसे पोस्ट की भरमार आपको मिल जाएगी जहां स्वरा भास्कर के बच्चे की डिलीवरी और उनकी शादी की डेट कंपेयर की जा रही है और हर कोई ये कह रहा है 6 महीने में बच्चा हो गया, क्या कमाल हो गया। ये देखिए, रमन नाम के यूजर ने भी एग्जैक्टली यही बात लिखी है। KR त्रिपाठी ने भी यही बात लिखी है। मैं भारतवासी नाम के यूजर लिखते हैं, स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम के द्वारा बताया कि उनके और उनके मुंह बोले हस्बैंड के बच्चा पैदा हुआ है। शादी के 6 महीने बाद ही खुशखबरी। वामपंथियों और कट्टर शांतिप्रिय लोगों में उत्सुकता की लहर की। लड़की बड़ी फास्ट निकली। दोस्तों, स्वरा भास्कर खुद जानती थी कि उनकी बेटी को इस हद तक की नफरत का सामना करना पड़ेगा कि उन्होंने जब दुनिया के आगे बात बताई कि उनको बेटी हुई है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, तो देखिए उन्होंने अपने इस पोस्ट में कमेंट की जगह ही नहीं छोड़ी, क्योंकि उनको पता था कि उनके बच्चे के लिए घटिया कमेंट्स का उनको सामना करना पड़ेगा। अब आप सोचिए दोस्तों, सोशल मीडिया के तहखाने में आजकल तो कुछ पुराना नहीं होता। ये जो छोटी सी बच्ची है, बड़ी होगी। आजकल तो हमारे घरों में बच्चों के हाथ में 4-5 साल के बच्चे होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जाता है। 6-7 साल के बच्चे इतने समझदार हो गए कि वो दुनिया नमान की चीजें खुद ही सर्च कर लेते हैं। ये बच्ची जब बड़ी होगी तो देखेगी, पढ़ेगी कि अपने आसपास के लोगों में कितनी नफरत थी जब ये पैदा हुई थी, कितनी घटिया बातें इसके लिए बोली गई थी। स्वरा भास्कर की शादी और उनकी बच्ची के जन्म के अंतराल को अगर कंपेयर किया जा रहा है तो दोस्तों ऐसा ही कुछ तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में भी हुआ था और उनको भी इसी तरह की नफरत का सामना करना पड़ा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन कब शादी कर रहा है, किसका कब बच्चा हो रहा है, इसमें मतलब हमें इतनी क्यों दिलचस्पी है। 2 लोग शादी कर चुके हैं, उसके बाद उनका बच्चा कब होता है, नहीं होता है, लड़का होता है कि लड़की होता है, उनको सिर्फ इसीलिए क्यों टारगेट किया जाए कि उनकी बातों से आप खुश नहीं होते, उनकी बातें आपके प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करती। अरे आपको स्वरा भास्कर को निशाने पर लेना है, स्वरा भास्कर की आलोचना करनी है, स्वरा भास्कर से नफरत निकालनी है, निकालिए, उनके पति से निकालनी है, निकालिए, लेकिन एक छोटी सी मासूम बच्ची को तो बख्श दीजिए। कहां संस्कार गए इन भक्तों के? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।